जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। वक्त हो चुका है तमाम बड़ी खबरों का और तमाम बड़ी अपडेट्स का, जो हम इसी समय आप तक साझा करते हैं। तमाम जो दिन भर की बड़ी खबरें होती हैं और आज की बड़ी खबरों के ऊपर भी रुख करेंगे और चर्चा भी करेंगे। तमाम लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब इस समय मेरे साथ जो बातचीत होती है इस समय की, क्योंकि हर रोज हम आपके संग जो है समक्ष तमाम वो चीज़ें, आपके कमेंट्स, आपसे जो भी बातचीत होती है वो हम करते हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर ये सामने आ रही है, डीआईजी जीएसके रेंज शिव कुमार शर्मा ने जो है एक उच्च स्तरीय मीटिंग ली है। और इस मीटिंग में तमाम जम्मू की अगर हम बात करें, तमाम बड़े ऑफिसर्स, पुलिस टीम के और साथ ही साथ जितने भी डीवाईएसपीज हैं या जितने एसपी हैं या इस और खासकर हमारे जम्मू के एसएसपी जोगिंदर जी, और इस मीटिंग को लेकर जो बातें सामने आई हैं वो ये है कि जिस तरह से जम्मू में क्राइम बढ़ता जा रहा है उसको लेकर साफ कुछ चीजें हो गई हैं, क्योंकि अब क्रिमिनल्स के खिलाफ लगातार अब कार्रवाई जो हो रही है, क्योंकि जो इस वक्त सिचुएशंस बनी हुई हैं, लगातार चोरियां और गोलीकांड और क्राइम्स जिस तरह से बढ़ रहा है, रॉबरीज जो हुई है, उसको लेकर जो है अब तमाम जितने भी इस वक्त लोग मुझे देख रहे हैं, मैं तमाम उन लोगों को जानकारी दे दूं कि अब जो है पुलिस अब नहीं बख्शने वाली। नहीं, पुलिस ने इनको दबोचने के लिए एक प्लान जो है वो तैयार जो है वो कर दिया है। यानी कि अब जो ये अपराधी हैं जिस तरह से अपराध को अंजाम दे रहे हैं, और अब उसे नाबूद करने के लिए पुलिस सतर्क हो चुकी है और अब पुलिस एक्टिव होकर काम कर रही है। आपने देखा अलग अलग जगहों पे जो क्रिमिनल्स हैं या नार्कोटिक्स हैं, जो जो नशे का व्यापार करते हैं, उनको दबोचा जा रहा है। आज भी अलग अलग जगहों से अलग अलग खबरें सामने आई और अब पुलिस जो है वो अपना काम जो है अब तेजी से कर रही है, क्योंकि डीआईजी शिव कुमार शर्मा ने जो है जो उस उच्च स्तरीय मीटिंग ली और उस मीटिंग में जो है जो अपराधी हैं, जो नशा तस्कर हैं या फिर जो रॉबरीज को अंजाम देने वाले जो अपराधी हैं, उनको लेकर जो है इस मीटिंग में तमाम चीजें जो है उनका जिक्र हुआ है। और अब जो है पुलिस नहीं बख्शने वाली, क्योंकि जम्मू मंदिरों के शहर में जिस तरह से बीते दिनों में अपराध बढ़ा है, उसको लेकर अब जो है पुलिस ने इन अपराधियों को दबोचने के लिए तमाम प्लानिंग्स और तमाम चीजें जो हैं इस पर कार्रवाई करते हुए तैयार कर दी हैं। और बहुत जल्द इन क्रिमिनल्स को जो है पुलिस हिरासत में लेगी और जितने भी अपराधी या चोर इस वक्त घूम रहे हैं सड़कों पे, उनका भी जो है जल्द से जल्द पुलिस जो है उन पर कार्रवाई करेगी। और अब आपको ये भी जानकारी दे दें, तमाम बड़ी अपडेट्स, तमाम बड़ी जानकारियों को लेकर जो है इस समय हम आप तक जो है तमाम चीज़ें आप तक लाते हैं। और अगर आप कुछ भी कमेंट्स करके कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हर रोज़ इसी लाइव सेशन में हमारे साथ जो है वाहिद अहमद जुड़ते हैं और वाहिद जी अभी भी हमारे को वॉच कर रहे हैं। मनोहर लाल लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत। सोहन लाल लिख रहे हैं जय चंडी माँ। वाहिद लिख रहे हैं भाई कठुआ मक्खन दीन केस की क्या अपडेट है। बिल्कुल, वो भी हम आपको बताएंगे। आज इसी केस को लेकर जो है जम्मू कश्मीर की जो पूर्व मुख्यमंत्री मैडम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती को जो है हाउस अरेस्ट यानी कि डिटेन किया गया। और देखिए अभी जो इस वक्त जम्मू के अगर हम बात करें, जम्मू के हालात जो हैं वो इस कदर हैं कि जिस तरह से अपराध बढ़ते जा रहे हैं, अब पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं इस वक्त एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि जो साफ निर्देश जो दिए गए हैं डीआईजी जीएस के रेंज शिव कुमार शर्मा द्वारा, लगातार मीटिंग्स ले रहे हैं उच्च जो अपने ऑफिसर्स के साथ, और जिसमें आपको बता दें तमाम जम्मू कश्मीर पुलिस के उच्च अधिकारी, जिसमें एसएसपी जम्मू
और तमाम जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके साथ जो है मीटिंग जो है वो ली गई है। और लगातार शिव कुमार शर्मा जो इस वक्त हमारे डीआईजी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जो इस वक्त हालात हैं उसको सामान्य किया जाए, जो अपराधियों ने जेलों के अंदर जो है वो डाला जाए। और आज की जो बड़ी अपडेट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। आमीन वानी लिख रहे हैं नमस्ते। नमस्ते जी आपको। और आज की जो दिन भर की बड़ी अपडेट जो रही, क्योंकि आज जो है वो संडे था, एतवार, और सुबह से ही हमने आपको ये जानकारियां दी हैं। और आज जो है महबूबा मुफ्ती की कार जो है वो भी क्षतिग्रस्त हुई, जिसमें 3 पुलिस में जो हमारे पुलिस के जवान हैं वो इंजर्ड हुए। और ये जानकारी जो है आपको दी हमारे ही साथी पत्रकार ने। और आज शोभा यात्रा भी जम्मू से निकली। श्री गुरु रविदास जी महाराज जी के जितने भी भक्त थे, जितने भी उनके चाहने वाले थे, वो एक साथ इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। और उसके बाद खबर आई कि इल्तिजा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया है जम्मू के सर्किट हाउस में। और उसके बाद जो है ये खबरें सामने आई, और जब हम ग्राउंड पे पहुंचे तो पता चला कि इल्तिजा मुफ्ती को जो है डिटेन किया है। और जब हमने उनसे बातचीत की इल्तिजा मुफ्ती से, तो उन्होंने सीधा निशाना जो है सीएम उमर अब्दुल्ला पर साधा। उन्होंने उमर अब्दुल्ला पर बहुत सारे सवाल किए, तंज कसा। और कल जो है कुछ बड़ा होने वाला है, और ये कल क्या कुछ बड़ा होने वाला है ये मैंने आपको सही उनसे हमने बातचीत की। और कल पूर्ण राज्य दर्जे की मांग लेकर जो है कल एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। और कल के प्रदर्शन को लेकर युवा राजपूत सभा क्या कुछ करेगी वो अब कल ही पता चलेगा। लेकिन ये प्रदर्शन उसी तरह होगा जिस तरह से जब शुरुआत में पूजनीय स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी का जो संघर्ष हुआ, ये संघर्ष उसी तरह हो सकता है। क्योंकि कल से शुरुआत करने जा रही है युवा राजपूत सभा, और उसके बाद नेक्स्ट अपडेट जो है कल के बाद ही पता चलेगी। लेकिन सुबह किस तरह का माहौल होगा, और सुबह 10 बजे के आसपास ये प्रदर्शन जो है, उसके बाद में बना हुआ जो ब्रिज है यानी कि विक्रम चौक वाला ब्रिज, क्या वो ब्रिज पूरा बंद करेगी युवा राजपूत सभा? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त मैंने पूछे भी उनसे। और ये कल ग्राउंड में पता चलेगा कि कल किस तरह का प्रदर्शन जो है ये होने वाला है। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, युवा राजपूत सभा की जो डिमांड है स्टेटहुड की, कौन कौन चाहता है कि स्टेट वापस मिले? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है ज़रूर रखिएगा। प्रीतम सिंह लिख रहे हैं वेरी गुड जनाब, न्यूज़ के लिए जय श्री राम। प्रीतम जी आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और मुख्तियार चौधरी लिख रहे हैं हाय, बिल्कुल हाय, हेलो। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, स्टेटहुड कौन कौन चाहता है कि हमें स्टेट वापस मिले, यानी कि इस वक्त यूनियन टेरिटरी है यानी कि केंद्र और शासित प्रदेश है। और पूर्ण राज्य की डिमांड को लेकर जो है उमर अब्दुल्ला जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली भी गए। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की, माननीय गृह मंत्री अमित शाह उनसे भी मुलाकात की। लेकिन अब जो है कल बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है, और ये प्रदर्शन जो करने जा रही है वो युवा राजपूत सभा करने जा रही है। आमीन वानी लिख रहे हैं स्टेट मिलनी चाहिए। कौन कौन चाहता है स्टेट मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए। और इस वक्त जो बड़ा अपडेट सामने यही है कि फिलहाल कल सुबह जो है एक बड़ा प्रदर्शन जो है होने जा रहा है, और इस प्रदर्शन को लीड करने जा रही है युवा राजपूत सभा। वही लोकेशन, वही जगह जहां पर महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी का संघर्ष शुरू हुआ था, वहीं से ये शुरू होने वाला है। यानी कि जहां पर महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी का संघर्ष हुआ था, और जहां पर महाराजा हरि सिंह जी की जो प्रतिमा लगी है, वहीं उसी स्पॉट पर, उसी लोकेशन में जो है ये फिर से स्टेटहुड की डिमांड को लेकर, पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर कल संघर्ष शुरू होगा। और ये संघर्ष जो है लीड करेगी युवा राजपूत सभा। इसके साथ साथ तमाम बड़ी अपडेट्स के बारे में भी जिक्र कर लें। और
जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, अगर आपके पास कोई खबर, कोई जानकारी, कोई अपडेट्स है, आप मेरा नंबर लिख लीजिए 7006137335। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए, कॉल नहीं पिक कर पाऊँ किसी कारणवश व्हाट्सअप कीजिए। कोई भी डिटेल है व्हाट्सअप के आप मैसेज कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि कल की अगर हम बात करें स्टेटहुड की दर्जे की मांग जो है, कौन कौन चाहता है कि स्टेट वापस मिलनी चाहिए, मैं पहले कमेंट पढ़ लूं। दीप कुमार, सुनील पंडिता लिखते हैं वी नीड स्टेटहुड। देखिए सुनील जी कह रहे हैं कि हमें स्टेटहुड ज़रूरी है हमारे, और हमें चाहिए स्टेटहुड। और राजपूत, सभी राजपूत ये लिख रहे हैं कि यस स्टेट मिलनी चाहिए। दिलीप बड़ू लिख रहे हैं नमस्ते दिलीप जी, आप भी पीडीपी से हैं और आपके ही लीडर इल्तिजा मुफ्ती को आज हाउस अरेस्ट किया गया, यानी कि डिटेन किया गया। और जितने भी लोग देख रहे हैं इस वक्त, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। क्या स्टेट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, स्टेट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, और कौन कौन चाहता है स्टेटहुड के लिए कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा जो है मिले। और जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि आज का जो बड़ा अपडेट है वो यही है कि कल सुबह 10 बजे के आसपास युवा राजपूत सभा प्रदर्शन करने जा रही है। और अब इस चैलेंज को पुलिस किस तरह से देखती है, क्योंकि युवा राजपूत सभा के प्रधान ने कहा कि हम जो भी करेंगे पीसफुल तरीके से करेंगे, लेकिन पीसफुल तरीके से हम करेंगे ये प्रदर्शन, लेकिन अब स्टेटहुड को लेकर ही हम रहेंगे, ये कहना युवा राजपूत सभा के प्रधान विक्रम सिंह का है। और आप बेहतर जानते हैं युवा राजपूत सभा ने जब जब किसी भी मुद्दे पर संघर्ष किया है, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। पूजनीय स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिवस की जब छुट्टी का संघर्ष हुआ, लाठियां खाई युवा राजपूत सभा के सदस्यों ने, और जिस तरह से लाठियां बरसाई गई, वो भी तस्वीरें आपको पता है, याद होगा आपको। और उसके बाद जब टोल प्लाजा का जो संघर्ष हुआ, उसको लेकर भी क्या कुछ हुआ बेहतर आप जानते हैं। वहाँ पर पथराव भी हुआ था। उसके बाद तमाम जितने भी युवा राजपूत सभा के जो अहम सदस्य थे उनको जो है गिरफ्तार भी किया गया। और उसके बाद अब ये संघर्ष जो है सामने आया है, जिसको लीड युवा राजपूत सभा करेगी। और ये संघर्ष जो है, अब ये संघर्ष कितना समय तक चलेगा वो भी अब वक्त बताएगा। लेकिन रश्मि नेहरू लिख रहे हैं नमस्ते। दिलीप बड़ू जी लिख रहे हैं वी नीड 370। दिलीप जी, 370 जो है वो नस्त नाबूद हो चुका है, और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं दुनिया की कोई भी ताकत अब 370 को वापस नहीं ला सकती। तो बेहतर यही होगा दिलीप जी कि 370 का जो सपना देख रहे हैं वो शायद आपका पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन स्टेटहुड की जो मांग है, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम स्टेटहुड जो है जल्द वापस देंगे, लेकिन कब देंगे इसकी अभी कोई भी जानकारी सामने नहीं आ रही है। लेकिन इसी को लेकर युवा राजपूत सभा ने ये प्रदर्शन जो है वो करने जा रही है सुबह। जर्नलिस्ट सिद्धार्थ शर्मा लिख रहे हैं, ये देखिए पत्रकार भाई हैं, ये लिख रहे हैं वी नीड अवर रियासत बैक। बिल्कुल जी, ये खूबसूरत रियासत है और बहुत बड़ी रियासत थी ये। पूजनीय स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह जी ने बहुत ही खूबसूरत सजाया था इस रियासत को, जो कि अब 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। और राजमनास लिख रहे हैं जय श्री राम। विजय सिंह चनियाल लिख रहे हैं स्टेटहुड इज ओके, पर अब एग्जाम का टाइम है, स्ट्राइक का टाइम ठीक नहीं। देखिए सबकी अपनी अपनी मांगे हैं, और मैं यही कहता हूं तभी कमेंट कीजिए, पता चले कि लोग क्या क्या चाहते हैं, और मैं अब वही कमेंट पढ़ूंगा ताकि और चीज़ें सारी क्लियर हो सकें। और रमन शर्मा जी लिख रहे हैं भाई जी सबसे पहले एम्बुलेंस को चेक करो, सबसे ज़्यादा चिट्टा एम्बुलेंस में जाता है। देखिए एक और बात क्लियर हुई है, बात ये सामने आई है कि ये आरोप लगा रहे हैं कि एम्बुलेंस भी चेक होनी चाहिए, चिट्टा जो है एम्बुलेंस में भी जाता है। एक एम्बुलेंस पकड़ोई भी थी, आपको याद होगा। और रमन शर्मा लिख रहे हैं स्टेटहुड टाइम आने पर मिलेगी। बिल्कुल जी। दिलीप बड़ू जी अभी भी 370 के सपने देख रहे हैं, ओली महाराजा हरि सिंह जी।
370। देखिए, सबकी अपनी अपनी डिमांड है, अपनी अपनी मांग है, क्योंकि ये देश भारत है, इसमें हर वर्ग के लोग रहते हैं और ये एक गुलदस्ता है और यहाँ पर हर किसी को बोलने का अधिकार है और कुछ लोग इस अधिकार को भी मिसयूज करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। अभी सिंह लिख रहे हैं गुड न्यूज़, राजमनास लिख रहे हैं हमको नहीं चाहिए, राजमनास को स्टेटहुड नहीं चाहिए। और सोनू जी लिख रहे हैं जय श्री राम, संजय साहू लिख रहे हैं जय श्री राम। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त जो भी कुछ स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए जल्द से जल्द, अभी सिंह लिख रहे हैं किस किस को चाहिए स्टेटहुड, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। और हमारा ये जो लाइव है ये लगभग 16 मिनट का हो चुका है और जो भी आपकी डिमांड है, जो भी आपकी समस्या है, वो हम तक आप पहुंचा सकते हैं। मेरा नंबर 7006137335 मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। और अरुण बंदराल लिख रहे हैं चोरियां कब रुकेंगी। सर देखिए, चोरियों को रोकने के लिए जो है, या जितने भी अपराध यहाँ पर हो रहे हैं उसको रोकने के लिए एक हाई लेवल की मीटिंग जो है वो DIG JS के रेंज शिव कुमार शर्मा ने ली है। और इसमें जम्मू के जो उच्च अधिकारी हैं या बड़े पुलिस ऑफिसर हैं वो भी उस मीटिंग में शामिल हो जी, जिसमें SSP जम्मू शामिल थे उस मीटिंग में। और उसको लेकर अब जो है कुछ ना कुछ चेंजेस तो होंगे ही। पुलिस अब सख्त रवैया अपना रही है। पुलिस जगह जगह जो है, जहां पर भी पुलिस को इनपुट्स हैं, रिलायबल इनपुट्स हैं, वहां तक पुलिस जो है नाकाबंदी कर रही है। और यही कल हुआ और पुलिस ने अपने जो सोर्सेज थे या फिर पुलिस के पास जो रिलायबल इनपुट्स थे उसको लेकर जिस तरह से रिंग रोड में नाका लगाया और उसके बाद जो कुछ हुआ वो कल हम आपको बता भी चुके हैं और अब बेहतर आप जानते हैं। और इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप पूछ सकते हैं। और अभी जो पुलिस का जो प्लान है वो तमाम क्रिमिनल्स को, अपराधियों को दबोचने का है और उसको लेकर ही ये मीटिंग हुई है। और लगातार जिस तरह से जम्मू का एकदम से माहौल खराब करने की कोशिश की गई, उसको लेकर जो है पुलिस और सतर्कता जो है वो बरत रही है। और अब अपराधियों को और अपराधियों की मददगारों को जो है बख्शा नहीं जाएगा। और ये जो मीटिंग है बहुत ही अहम मीटिंग है और लगातार मीटिंग्स जो हैं वो चल रही हैं। और अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव होगा हमारी जम्मू सिटी में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। क्योंकि मंदिरों के शहर में जिस तरह से अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे थे और उसके बाद जो है जो अपराधियों को पकड़ने के लिए जो मास्टर प्लान जो है पुलिस ने बनाया, उसको लेकर अलग अलग एंगल से जो है अब पुलिस जो है अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जय श्री राम राहुल चौधरी जी। और आज का जो हमारा लाइव है ये हो चुका है लगभग 20 मिनट के आसपास का, 11:23 हो चुके हैं। हर रोज़ हम आप तक जो है इसी तरह मुलाकात करते हैं और हम आपसे इसलिए इस समय मुलाकात करते हैं क्योंकि सब लोग इस समय लगभग फ्री होते हैं। और आपकी कोई भी समस्या हो, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो और कोई भी आपके पास खबर हो या कोई भी ऐसा कोई आपके पास जानकारी हो, आप हमसे साझा कर सकते हैं। 7006137335 मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, सेव कर लीजिएगा ताकि हम आप तक जो है आप हम तक तमाम वो चीज़ें जो हैं पहुंचा सको और कोई भी अपडेट हो हम वो जो है जानकारी अपने चैनल में अपडेट कर सकें। और अभी सिंह लिख रहे हैं CM साहब SPO की सैलरी 30,000 करते हैं फिर पोस्ट डिलीट कर देते हैं। देखिए, इस पोस्ट को लेकर बहुत सियासत हुई है और CM उमर अब्दुल्ला ने अपने ही ऑफिशियल अकाउंट में ये अपडेट किया और उसके बाद डिलीट हुआ और तमाम चीज़ें जो हुई। अजय नंदन लिख रहे हैं जम्मू में योगी राज होना चाहिए। अजय नंदन लिख रहे हैं जम्मू में योगी राज होना चाहिए। कौन कौन चाहता है कि जम्मू में CM जो है योगी आदित्यनाथ की तरह होना चाहिए? कमेंट कीजिए।
और एक मुद्दा जो है एनवाईसी का बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर ही बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, कॉल्स भी आती हैं कि सर आप हमारे इस मुद्दे को हाईलाइट कीजिए। देखिए, एनवाईसी का जो मुद्दा है उसको लेकर भी हम बहुत सारे नेताओं से सवाल पूछ भी चुके हैं और आने वाले समय में पूछेंगे भी। और कल क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूं। कल जितने भी लोग इस वक्त जम्मू से हमें देख रहे हैं तो उन्हें मैं जानकारी दे दूं, कल युवा राजपूत सभा जीवल चौक की अगर हम बात करें, और जीवल चौक से आगे जो है, जो सीधा ब्रिज विक्रम चौक को कनेक्ट करता है, उससे पहले जो है पूज्य स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा है। प्रतिमा के पास युवा राजपूत सभा एकत्रित होगी और उसके साथ साथ जो है स्टेटहुड को लेकर एक संघर्ष होगा। ये प्रदर्शन अब किस ओर जाएगा, कितना लंबा जाएगा, इस पर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन कल से ये प्रदर्शन शुरू हो रहा है और मांग सिर्फ एक ही है, पूर्ण राज्य का दर्जा, यानी कि स्टेटहुड की मांग जो है ये हो रही है। और इसको लेकर अब क्या कुछ होगा वो अब वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल नई सुबह के साथ, नई खबरों के साथ फिर हम आप तक रूबरू होंगे, क्योंकि इसी समय हम आपसे तमाम चीज़ें, अपडेट्स जो हैं और आपकी राय, आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। और नई सुबह के साथ, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए जेके मीडिया। और मैं यही कहूँगा आखिरी में कि आपका साथ, आपका विश्वास, आपका प्यार, आपकी ब्लेसिंग की ज़रूरत है। हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करिए, ताकि हर एक अपडेट्स आप तक प्रॉपर फैक्ट्स और फिगर के साथ पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद।